नमस्कार। मैं भुवन चंद्र जोशी आपका होली माइंड चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है करेज मंथ एक्टिविटीज़। ये करेज मंथ एक्टिविटीज़ क्या हैं, इसके बारे में पहले मैं इसका आइडिया बताऊं। करेज मंथ एक्टिविटीज़ एक तरह का प्लेटफॉर्म है और एक कैसे कंडीशंस क्रिएट किए जाएँ, कैसे ट्रेनिंग दिए जाए उन बच्चों को जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि क्लास में कैसे हम क्वेश्चन पूछें, टीचर्स के क्वेश्चंस को कैसे रेस्पॉन्ड करें, अपने डाउट्स को कैसे क्लियर करें, और पब्लिकली जब बोलना हो, असेंबली से बोलना हो, क्लास के सामने बोलना है, कैसे बोलें, इसको लेके बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उन बच्चों को जो ऐसे स्ट्रगल कर रहे होते हैं उन बच्चों को एक तरीके से राइट प्लेटफॉर्म कैसे मिले और उनके लिए कंड्यूसिव, उनके लिए सहायक कंडीशंस कैसे क्रिएट की जाए, उनको किस ढंग से ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो अपने स्ट्रगल को सक्सेसफुली अपने अचीवमेंट में कन्वर्ट कर सके। पहला आइडिया करेज मंथ एक्टिविटीज़ का यह है। दूसरा आइडिया है कि हम कैसे एक कलेक्टिव कॉन्शसनेस क्रिएट करें जिससे कि हमारे मन में, हमारे शब्दों में और हमारे एक्शन में साहस, पराक्रम, जोश, उमंग आए कि हम कर सकें। हमारा हेजिटेशन, हमारी नर्वसनेस और हमारा संकोच कि अगर हम पूछेंगे तो कहीं ये न हो जाए, कहीं वो न हो जाए, कोई हंस न दे या कहीं गड़बड़ न हो जाए, इससे हम ताकि निजात पा सकें, इससे हम बाहर निकल सकें। ऐसे बहुत से बच्चे स्कूल्स में, अधिकांश सभी स्कूल्स में ऐसे होते हैं, या इंडिविजुअली भी बच्चे भी और बड़े भी ऐसे होते हैं जब ये हमेशा एक संकोच मन में बना रहता है कि हमें अपने एक डाउट्स क्लियर करने हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। इस सिचुएशन से हम इस संकोच से कैसे बाहर निकलें, इसके लिए हमने एक करेज मंथ एक्टिविटीज़ डिजाइन किया हुआ है। और एक करेज मंथ एक्टिविटीज़ का जो पूरा एक एक्शन प्लान बना हुआ है और ये पूरा कॉन्सेप्ट वो स्टार्टेड फर्स्ट टाइम, ये होली माइंड ने ये पूरा प्लान डेवलप किया है और इस पूरे कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया गया गुरुकुल एकेडमी झनकट, ये खटीमा के पास में स्कूल है। एंड इसको इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उस टीचर का नाम है ओशिन बोरा। एंड शी इम्प्लीमेंटेड, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया, इस पूरे आइडिया को स्टूडेंट्स के बीच में ले जाके इसको इम्प्लीमेंट किया और उसके रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहे हैं, लाजवाब रिजल्ट्स रहे हैं, बियॉन्ड इमेजिनेशन, जो हम कल्पना कर सकते थे उससे भी ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट उसके रहे। सो ओशिन मैम ने इसको एज अ चीफ मेंटोर ऑफ करेज मंथ एक्टिविटीज़ इस पूरे प्रोग्राम को लीड किया है। और इसके बहुत उन्होंने एक बैच होता है 3 मंथ्स का, एक बैच को सक्सेसफुली 45 स्टूडेंट्स के बैच को बहुत ही सक्सेसफुली उनको उनके मंजिल तक पहुंचाया, जिसमें अब वो बहुत अच्छा क्लास में परफॉर्म कर रहे हैं। उनका एकेडमिक्स इम्प्रूव हुआ है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव हुआ है, वो अच्छे पब्लिक स्पीकर बने हैं। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट के रूप में ये देखा जा रहा है कि ये जो करेज मंथ एक्टिविटीज़ का जो कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया गया इसको एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। सो टुडे आई हैव गॉट ओशिन मैम विथ मी to have more talk on this, and as a ये पूरा प्रोग्राम requires high experience and plus lots of energy, dedication, commitment, and Oshin ma'am has been able to come up to that level of expectations. She has given very good result. So welcome Oshin ma'am. And Thank you so very much, sir, and yes, good evening. And thank you for giving me this yes, opportunity to be the part of this enlightening program. Thank you so much, sir. नाइस मैम। सो ये एक बड़ा चैलेंज था मैम, इट वाज अ ह्यूज चैलेंज। इसमें जिस तरह से हमने जो बच्चे जो बहुत ही डिफ़िकल्टीज फील कर रहे थे, जिनको क्लास में पूछने में प्रॉब्लम होती थी, जो अपनी बात कह नहीं पाते थे या पब्लिकली बोलने में अपने मनी में उनमें बहुत सारा स्ट्रगल उनका चल रहा था। उस स्ट्रगल में आपने उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ये करेज मंथ एक्टिविटीज़ के रूप में इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, वो कंडीशंस प्रोवाइड की, ट्रेनिंग प्रोवाइड की। और जब मैंने उनका रिजल्ट देखा है तो रिजल्ट किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो मेरे लिए ही नहीं वो पेरेंट्स के लिए भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिन टीचर्स ने देखा उन्होंने भी जो उनके पेरेंट्स थे बच्चों के, उनके लिए भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। और वो एक तरह का नया नज़रिया पैदा हुआ है कि हम किसी बच्चे को कमज़ोर न माने और उसको हम सही ढंग से अगर ट्रेनिंग दे सकें तो हर बच्चा अपनी क्षमता को अनुसार चमत्कार कर सकता है।
तो ये एक ज़बरदस्त रहा है। इसके बारे में अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा Sir, रहा है इसमें? overall experience was amazing. It was wonderful. Initially, it seemed difficult. Sir, क्योंकि जो हमने बच्चे चूज करे थे, those were the bottom three students, which we have called the most courageous students. जिनको हम most courageous students बोल रहे हैं, and truly they have shown their courage. सो सर इनिशियली इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि उन बच्चों को ट्रेन करना, उन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लाना, दोज हु वर ऑलवेज इग्नोर्ड। मेन चीज थी सर कि टॉपर्स को दे आर ऑलवेज नोटिस्ड, दे आर ऑलवेज इन द फ्रंट। पीछे वाले बच्चों को आगे लेके आना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है, लेकिन जब उन पे धीरे धीरे करके मेहनत करी गई, क्लास टीचर्स ने मेहनत करी, लेक्चरेट्स दिए गए, क्लास प्रेजेंटेशन हुई, असेंबली में वो लोग आए। सो सर आई थिंक इट वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। अगर हम लोग इस प्रोग्राम को 15 डेज में खत्म कर देते या 10 डेज में हम लोग खत्म कर देते, तो आई थिंक कि दिस वुड हैव नॉट बीन सो सक्सेसफुल, because everything takes time and this was a gradual process, because from the past, from many years they have been ignored till now. So उनके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट जगाना, एक कॉन्फिडेंस जगाना, it was a huge task. So it was a gradual process, but ultimately I think कि we are successful, we all are successful in that. So, यस, जो जो मेजर स्टेप्स रहे, जैसे कैसे इसको स्टार्ट दें, फिर क्या स्टेप्स करें, कैसे स्टेप्स करें, क्लास में सब्जेक्ट टीचर्स का रोल कैसे तय हो, इसमें कैसे क्लास टीचर का रोल तय हो, कैसे बच्चे इसको बिना हेजिटेशन के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इनिशियली वो किस तरह के स्टेप्स रहे हैं जहाँ पर आपको लगा कि इन चीज़ों पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और बच्चों को लगातार कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करने की ज़रूरत है, टीचर्स को भी एक तरीके से आइडिया देने की ज़रूरत है, वो क्या स्टेप्स रहेंगे? सर इनिशियली तो सब कुछ प्रॉपरली रेडी नहीं था इनिशियली, बिकॉज मेनी थिंग्स वी वर कंफ्यूज्ड इन कि हाउ टू डू दैट, हाउ टू फेस दैट डिफिकल्टी, इस बच्चे को कैसे आगे लाया जाए, बिकॉज इट दे ऑल हैव देयर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। सो इट वॉज अ मेजर टास्क, बट वेन वी इनिशिएटेड दिस प्रोग्राम, जब हमने ये प्रोग्राम इनिशिएट कर लिया, उसके बाद ऑटोमेटिकली सारे के सारे डोर्स खुलते गए। सबसे पहली चीज सामने आई कि उसको क्लास में हमको प्रेजेंट करवाना चाहिए। तो जो सबसे मेन चीज थी, आफ्टर सिलेक्टिंग द स्टूडेंट्स, आफ्टर सिलेक्टिंग द 3 स्टूडेंट्स, कि उनको क्लास में 3 लेक्चरेट्स दिए जाए बाय द क्लास टीचर। तो सबसे पहला, द मेजर एंड द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रोल वॉज ऑफ द क्लास टीचर, कि क्योंकि क्लास टीचर जो है वो सबसे ज्यादा इंटरेक्ट होता है अपने स्टूडेंट से। तो क्लास टीचर 3 लेक्चरेट्स देगा। इट कुड बी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट। Like for example, if the student is in 6th class and if he is very weak, so he can be given a simple topic like my house, my surrounding, my daily routine, my school, my favorite game, and it can be increased to their levels, up to their levels. So this is the major role of the class teacher. 3 lectures by the class teacher and individual video. पहले वीडियो बनाई गई, उसको वीडियो को ग्रुप में भेजा गया। ये सर सबसे फर्स्ट स्टेप था, बट सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप था, बिकॉज व्हेन दे सॉ द वीडियो, अ सेंस ऑफ अचीवमेंट इट अरोज इन देम। आई सॉ दैट स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी टू से देयर वीडियो। सो सर ये जो पहला स्टेप था ये बहुत मेजर था एंड बहुत चेंजेस भी लाया है ये बच्चों में। आफ्टर द 3 lecturates, 1 video, देयर वॉज अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम द असेंबली। 3 लेक्चरेट्स पहले हमने क्लास में प्रेजेंट करवाए, तो दे गॉट एन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू प्रेजेंट द टॉपिक इन द क्लास। देन इट वॉज द टाइम टू गो इन फ्रंट ऑफ द असेंबली। क्योंकि सर असेंबली हमने इसलिए चूज करा क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर हेजिटेट करते हैं टू गो इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। तो हमने इस चीज़ को नज़र में रखा कि दे शुड फेस पब्लिक। Even if they are failing, no problem, let them say I don't know, let them come again, let them say 1 line, let them say 2 line, but ultimately we wanted their victory. तो हमने उनको असेंबली में प्रेजेंट करा एंड ऐसा नहीं हुआ सर कि हमें 1 टाइम में ही हमको विक्ट्री मिल गई कि ये वाओ दे हैव अचीव्ड। नो, they failed also, we failed also, but their failure was not their last failure, there was the first step of their victory. So हमने उनको दोबारा भेजा। वहीं सर खत्म नहीं हुआ, इसके बाद हमारा एक्टिव रोल आया क्लास टीचर्स का, सॉरी सब्जेक्ट टीचर्स का। अब सब्जेक्ट टीचर्स वेयर दे गॉट देयर रोल इज टू गिव वन टॉपिक फ्रॉम देयर एकेडमिक सेशन।
They gave one topic from science, for example, one topic from bio, or individual biochemistry, physics, or from science, social science, maths, Hindi, English. And the same topic again they presented in the class. After presenting it from the class, again they were sent to the assembly. दोबारा से वो लोग असेंबली में गए, उन्होंने उस टॉपिक को असेंबली से प्रेजेंट किया कंटिन्यूसली. मैं भी उन लोगों से मीटिंग ले रही थी कि व्हाट इज देयर स्टेटस, व्हाट लाइक ऑल द अपडेट्स. देन आफ्टर असेंबली, उसके बाद धीरे धीरे करके एवरीथिंग वाज फाइनलाइज्ड कि व्हाट आर द 8 steps. So we had major 8 steps. After that, interaction with me, interaction with you, you had interaction with them, personal interaction. Then final video sending, they were praise, self appraisal. So all these steps consisted each and every minute to major things which led to the success of those students. Yes, sir. ओके. सो इसमें व्हेन द लास्ट में देयर वाज Yes, sir. फेलिसिटेशन Yes, sir. आल्सो. लास्ट में their achievements were recognized Yes, sir. publicly Yes, sir. in assembly as a social Yes. felicitation. So you had any talk with parents also, with students also there? Did you get any feedback from the parent side or the student side? If any feedback you got, can you share those Sir, feedback? actually, we did two felicitation. First, first felicitation Okay. just after the selection of the students. They were socially felicitated in front of the whole assembly, and we even organized a courage march. हमने एक courage march organize करी जिसमें ड्रम बीट्स पे बच्चों को हमने मार्च पास्ट करवाई. दे फेल्ट सो कॉन्फिडेंट, दे फेल्ट सो हैप्पी. उनको बहुत ही एक जील महसूस हुई अपने अंदर कि वी कैन ऑल्सो डू समथिंग, हम भी स्टेज पे आ सकते हैं. क्लैपिंग, स्पेशल क्लैपिंग्स भी हम लोगों ने उनके लिए करवाई. तो दे वर वेरी हैप्पी. एंड एक जो फेलिसिटेशन हुई, इट वॉज एट द लास्ट फेलिसिटेशन. उसमें पेरेंट्स वर इन्वाइटेड, दे वर अवॉर्डेड विथ सर्टिफिकेट्स, दे वर अवॉर्डेड विथ मेडल्स. एंड सर, जो चीज़ पेरेंट्स की तरफ से आई वो ये चीज़ थी कि दे डिड नॉट नो कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग in front means being in the assembly or being in the circle of bright students. बिकॉज उनको कभी ये चीज़ इम्पोर्टेंस बच्चों से भी पता नहीं चली. दे वर ऑल्सो नॉट वेरी अवेयर अबाउट द फैक्ट कि आजकल लोग कितना आगे बढ़ चुके हैं, स्टूडेंट्स कितना आगे हैं, कितने स्मार्ट हैं. तो जब वो आए, दे सॉ ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि आज तक उनको कभी मौका ही नहीं मिला था आने का. दे नेवर गॉट अ चांस टू कम इन द असेंबली फॉर फेलिसिटेशन ऑफ देयर चाइल्ड. तो जब वो आए, उसके बाद जब उन लोग को प्राइज मिला, मेडल मिला, तो अ सेंस ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस उनके फेस पे दिख रहा था. इट वॉज विजिबल. एंड आफ्टर दे वेंट होम, आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ मैसेजेस. फॉर एग्जाम्पल, कमल धामी's parent, they also came. And Ayush Chand's mother, she was praising Ayush performance a lot. She said कि पहले मेरा बच्चा he used to stammer. वो ये तक बोल रही थी कि मेरे बच्चे की तो स्टैमरिंग प्रॉब्लम थी, है ना. तो स्टैमरिंग प्रॉब्लम भी चले गई, कॉन्फिडेंस भी आ गया. एंड नाउ दे आर रेजिंग क्वेश्चंस. पेरेंट्स तो ये भी बोल रहे थे कि हम लोग भी एक्टिव हुए. वी सॉ एन एक्टिवनेस इन द Okay. पेरेंट्स ऑल्सो. पहले थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे, उनके फेस पे दिख रहा था काइंड ऑफ हेजिटेशन. लेकिन जब दे गॉट इन द असेंबली, सो दे वर सो प्राउड. देयर शोल्डर्स वर ब्रॉड, देयर हेड्स वर हाई. तो मुझे लगा कि सर, बच्चों से ज़्यादा एक पेरेंट्स के लिए भी ये अचीवमेंट है कि उनका बच्चा आगे आया है. एंड सर, वन पेरेंट वॉज देयर, आई विल शेयर विद यू. He all like he shared this thing with vice principal sir and the management that whenever I came to the school, मैं जब भी स्कूल आया तो मैं अपने बच्चे की कंप्लेंट के लिए आया, दूसरे बच्चे की कंप्लेंट के लिए. बट फर्स्ट टाइम मैं अपने बच्चे के यहाँ पे प्राइज सेरेमनी के लिए आ रहा हूँ, उसका प्राइज लेने के लिए आ रहा हूँ. तो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं Very good. फेलिसिटेशन Very के लिए आ रहा हूँ. तो ही वॉज वेरी प्राउड एंड दे ऑल वर हैप्पी. यस सर. एंड आप जो बच्चों के यू आर स्टिल इन टच विद द स्टूडेंट्स जो करेजियस स्टूडेंट्स थे करेज फर्स्ट मंथ के बैच. फर्स्ट बैच के, उनका परफॉर्मेंस में डू यू सी एनी चेंजेज इन देयर एकेडमिक्स, इन देयर बिहेवियर? अभी भी वो चेंजेस आपको Yes, विजिबल हो रहे yes, हैं? sir. I can definitely see them, see those changes. Like the live example is Ayush Chand of 11C.
he is doing incredible, like incredible. Example of Kamal Dhami from 12th, like despite of board exams he is doing great. His communication skills, he has a problem of stammering, so despite of that problem he is doing great in his academics. His public speaking has improved. He's staying back for the extra class. Every time I go, he's interacting with the teachers टू क्लियर द डाउट्स. तो मुझे लगता है कि यही हमको चाहिए था. अल्टीमेटली हमको चाहिए यही, हमारा गोल ही यही था कि ये बच्चे आगे आए और पूछें. दे शुड से नो ऑल्सो कि नहीं ये गलत है, नहीं ये सही है. तो उनके अंदर एक सेंस आ गया क्या गलत है क्या सही है, हमको कब बोलना है कब नहीं बोलना है, हमारा एम क्या है, हमको कैसे आगे आना है. तो सर बच्चों में एंड इन इफ आई टॉक अबाउट द अकेडमिक्स, 9th क्लास का सर एक दीप खोलिया है. And he himself shared this thing with the interaction of with management कि earlier I used to fail in mathematics and I used to be so scared of my mathematics teacher. मैं कभी डाउट नहीं पूछ पाता था. बोलता है बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं आए बट फेल से मैं इस बार पास हुआ हूँ मैथ्स में. They have improved in Hindi also. Some students, they from 6th and 7th they failed in Hindi, but now they have passed in Hindi and they were saying कि मैम इस बार हम पास हुए हैं, next time you see हम level increase करेंगे. Yes sir. Okay. Yes sir. Okay. ये तो हो गया कि एक हमने कंसर्टेड एफर्ट किए स्कूल में, एक हमने एक प्लान बनाया और एक कंसर्टेड सबने, वो माई रोल वॉज देयर, योर रोल वॉज देयर, सब्जेक्ट टीचर्स रोल वॉज देयर, क्लास टीचर्स रोल वॉज देयर. मीन्स एवरीबडी वॉज गिवन स्पेस एंड लिबर्टी टू कम आउट इन देयर बेस्ट कलर्स. और बहुत से स्कूल्स में ये स्टार्ट भी किया है. आई हैव स्टार्टेड दिस इन अदर स्कूल्स ऑल्सो. लेकिन अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ जिन स्कूल्स में इस तरह का व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर बार बार टोका टोकी होती है कि बुद्धू है, पढ़ाई में काम का नहीं, इस तरह से जनरली हम अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, तो क्या स्टूडेंट्स इसको इंडिविजुअली अपने लेवल पे भी कर सकते हैं जिन स्कूल में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, या वहाँ पर ऐसे कंसर्टेड ऐसे संयुक्त प्रयास नहीं हो रहे हैं, या ये वाला आइडिया भी दिमाग में आया ही नहीं है कि हम एक बच्चे को टोका टोकी या उसके नेगेटिव्स को हाईलाइट करने के बजाय उसको हम कैसे उसको उसकी वीकनेसेस से हम बाहर निकालें और कैसे एक अचीवर के सेंस ऑफ अचीवमेंट उस बच्चे के अंदर हम डेवलप करें. तो जहाँ ये आइडिया नहीं आया, क्या बच्चे इंडिविजुअल लेवल पे भी कुछ कर सकते हैं? कोई आइडिया आप सजेशन दे सकते हैं इसमें कि व्हाट अ चाइल्ड कैन डू एट पर्सनल लेवल, सर इन क्लास, इन स्कूल? सर फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर वेरी एप्ट इन सेइंग दैट कि उन लोगों को पीछे पुश किया जा रहा है by the society or even by their own parents, and very sad to say that even by the teachers sometimes, what I have felt and what I feel. And sir individual level पे बिल्कुल किया जा सकता है. I can think some measures also कि जिस तरीके से किया जाता है, but I think the process is very difficult because a sense of awareness, उनको अवेयर कराना पड़ेगा इस चीज के लिए. We have to push them. एक एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे सर हमने साइंस में वी ऑल्सो हैव स्टडीड कि अ थिंग विल रिमेन इन द सेम पोजीशन अनलेस एंड अनटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. तो सर वो एक्सटर्नल फोर्स मुझे लगता है कि किसी ना किसी को बनना पड़ेगा. एंड सर लाइक वी आर रिकॉर्डिंग द वीडियो एंड होपफुली दिस वीडियो विल गेट अपलोडेड ऑन योर चैनल. तो मुझे लगता है इसी टाइप से जब ये फॉरवर्ड होगा, जब ये आइडिया, जब ये कॉन्सेप्ट जो सर आपने स्टार्ट करा है, जब ये कॉन्सेप्ट आगे आगे जाएगा, तो इवन इफ द स्कूल्स आर नॉट ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम और नॉट इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोग्राम, लेकिन बच्चे को पता चल जाएगा कि उसको क्या करना है लाइफ में. ही कैन रिकॉग्नाइज हिज गोल. सो सर मुझे लगता है कि एक फैक्टर चाहिए उनको अवेयर कराने के लिए, बस एक पुश चाहिए उनको. दे जस्ट नीड अ लिटिल पुश. एंड बाकी मुझे लगता है बच्चा आजकल बहुत स्मार्ट है एंड अगर एक पुश मिल जाता है हमारी तरफ से तो सर बच्चा डेफिनेटली आगे आएगा. आई हैव सीन चेंजेस इन द स्टूडेंट्स. तो बच्चा सर आएगा और इंडिविजुअल लेवल पे बहुत सारी चीजें कर सकता है, बस एक पुश की जरूरत है तो वो आगे बढ़ेगा बिल्कुल. इसको हम इंडिविजुअली ऐसा प्रोग्राम भी बनाएंगे जहाँ पर हम ऑनलाइन भी कुछ ट्रेनिंग दे सकें बच्चों को इस बारे में. विल गो फॉर दैट ऑल्सो. और मेरा लास्ट एक तरीके से एक क्वेश्चन ये है कि आप अगर इफ़ यू कैन शेयर द वीडियोज़, द फोटोग्राफ्स एंड इफ़ यू कैन कंडक्ट द इंटरव्यूज ऑफ द स्टूडेंट्स दोज हु हैव बीन पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम एंड द पेरेंट्स दोज हु हैव हैड टॉक विथ यू,
So that will provide a kind of deeper insight others. to others also, how it can be, ये कैसे बच्चों के लिए, कैसे पेरेंट्स के लिए, इवन कैसे स्कूल्स के लिए इट कैन बी एक तरह का एक ऐसा ना एक काइंड ऑफ पेनेशिया फॉर द, एक तरह का रामबाण जैसा कि हम अपनी कमजोरियों को से कैसे निजात पाएं और कैसे हम अपने ब्राइटर फॉर्म में सामने आ सकें. सो ऐसा Yes, पॉसिबल है sir. आपके लिए? Very sure. We can plan it, ओके. and we can have an interaction with the students of first batch and then second batch, because it was we have started the second batch as well. So they are about to reach the day of felicitation. It's been the completion of the second batch also. Many congratulations to you, sir. This was your whole idea. So we can organize interaction with the first batch and then with the second batch also, and in even their parents also, because they are also very excited. वो बहुत एक्साइटेड है, उनका भी एक इंटरेक्शन हो जाएगा. उनके अंदर भी हम थोड़ा अ सेंस ऑफ एक्टिवनेस जगा देंगे कि पेरेंट्स को भी बहुत एक्टिव होना चाहिए, नॉट ओनली द चाइल्ड. मुझे लगता है पेरेंट्स एक्टिव है तो बच्चा भी ऑटोमेटिकली एक्टिव ही बन जाएगा. तो बिल्कुल सर. So thank you so much, ma'am. It has helped me a lot to get the real feedback from your side because you have been Yes. implementing it. आइडिया कुछ ये मेरा भी आइडिया इसमें रहा Yes, है और जो कुछ किया है अल्टीमेटली इसको इसको धरातल में उतारा गया. इट वॉज प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड इन क्लासेज एंड आई हैव सीन द रिजल्ट्स. स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स भी बड़े लाजवाब, मेरे लिए तो बड़ा वो सरप्राइजिंग है, चमत्कार जैसा लगा है ना. दैट हैज़ बीन Yes. लाइक अ मिरेकल. तो इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ. उन बच्चों को भी कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ जिन्होंने अथाह मेहनत की. अपने सेल से बाहर निकलना एक कठिन काम है. इवन टू द पेरेंट्स ऑल्सो, they supported their kids and they are able to recognize the potential of their child and the achievement of their child. With this, thank you very much and congratulations for your success and hope our second batch will also go Yes, sir. Thank you brilliantly. so much, sir, and many congratulations to you, because it is a collective success for all of us, for all of us. Thank you so much, sir. Okay, Thank you, thank sir. you, thank you, thank you, ma'am.